ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा और अब वहां से जो भी जहाज जाएंगे वो ईरान को टैक्स अदा करेंगे, उसके बाद वहां से गुजर पाएंगे। तो इजराइल की तरफ से जबरदस्त तरीके से लेबनान पे हमला किया जा रहा है। 50 जेट, 100 टारगेट और 160 बम। लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। बैरूत में 100 लोगों की मौत हुई है। तो ये आप देखिए, 100 लोगों की मौत। अब इसे क्या कहा जाए? क्या इस पे ईरान खामोश बैठा रहेगा? क्या इस पे ईरान चुप बैठा रहेगा? या क्या इस पे ईरान को चुप बैठे रहना चाहिए कि भाई हम तो सीज फायर हो गया है हमारा? अब मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा मिडिल ईस्ट की, ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, इन सब इश्यूज पर बात करूंगा। चीन की भी जिक्र है, चीन का भी जिक्र आएगा, रूस का भी जिक्र आएगा और अरब ममालिक का भी जिक्र आएगा, क्योंकि ये जो जंगबंदी हुई है इसके क्या मानी है, इसके क्या माने निकाले जाएं, कब तक ये स्टैंड करेगी? क्या ये जो जंगबंदी हुई है, क्या वाकई 2 हफ्ते तक डोनाल्ड ट्रंप खामोश रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान की जो शर्तें हैं उसे वाकई मान जाएंगे? ये बड़े सवाल है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब ये सीज फायर हुआ, बल्कि इससे पहले भी अगर आप देखें, याद करें तो जून 2025 में भी सीज फायर हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? सीज फायर हो गया, लेकिन हुआ क्या कि फिर से आप देखिए हमला शुरू कर दिया गया। तो आज भी यही सवाल है। फिर आप ये चीज और देखिए कि क्या लेबनान में जब सीज फायर हुआ तो उस पर कायम रहा अमेरिका या इजराइल? इसी तरह का जब गाजा का सीज फायर हुआ तो क्या उस पर कायम रहा? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यकीनन ये सीज फायर जो हुआ है, जंगबंदी जो हुई है, ये ईरान की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ईरान हिला नहीं, ईरान पीछे नहीं हटा और ईरान अपनी शर्तों पर कायम रहा। ईरान डटा रहा अपनी शर्तों पर कि हमारी जो शर्त है वो अमेरिका माने, और उन्हीं शर्तों पे आप देखिए कि सीज फायर हुआ है। 10 पॉइंट्स, लेकिन मैं सिर्फ आपको 6 पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर बातचीत होनी है। अब इससे पाकिस्तान जो आया है उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान, क्योंकि मैंने कल ही ये बात कह दी थी। आप देखिए कि मैंने कल ही इस सिलसिले में ये कह दिया था जब मैं लाइव कर रहा था रात में, जब ये था कि आज आखिरी रात होगी, फुल एंड फाइनल होगा, ये सब चल रहा था। तभी एक बयान आया था शहबाज शरीफ की तरफ से और जनरल मुनीर की तरफ से कि एक तजवीज जो है वो पेश की गई है और उसको बहुत जल्द वो तजवीज जो है कबूल कर ली जाएगी, और उस तजवीज में जंगबंदी की बात कही गई थी। मैंने तभी कहा था कि ये तजवीज दरअसल अमेरिका की है और उसे पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पीएम है, वो उसे पढ़ रहे हैं। और यही हुआ। हमने कहा कि अब जंगबंदी हो जाएगी, क्योंकि उसमें जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात की गई थी, वही 2 हफ्ते के लिए जंगबंदी की बात की गई थी। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो बंद है ही नहीं, हमने उसे बंद नहीं किया है, हमने उसे कंट्रोल किया है और वो कंट्रोल में रहेगा। आज भी ईरान का बयान आया है, ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा और अब वहां से जो भी जहाज जाएंगे वो ईरान को टैक्स अदा करेंगे, उसके बाद वहां से गुजर पाएंगे। तो ये ईरान ने बहुत साफ साफ कह दिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि जो अमेरिका के यार हैं, जो अमेरिका के दोस्त हैं, तो वो खबरदार रहें। और उधर अमेरिका ने भी अभी धमकी देना बंद नहीं किया, लेकिन ईरान को अभी नहीं, बल्कि उन ममालिक को कि जिन मुल्कों ने ईरान की मदद की है, ईरान को मिसाइल असलहे दिए, उन पे 50% टैरिफ लगेगा। तो क्या चीन पर फिर 50% टैरिफ की बात आ गई? क्या अमेरिका में यह हिम्मत है
कि चीन पे 50% का टैरिफ लगा दे। लेकिन ये बयान आ रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कि आखिर हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये एडवाइजरी क्यों जारी की ईरान में कि जो हिंदुस्तानी है फौरन ईरान खाली कर दें। ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई मेरे समझ से बाहर है। हालांकि ये जो जंगबंदी हुई है उसका हिंदुस्तान ने खैर मकदम किया है, उसका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करना भी चाहिए। हर कोई उसका इस्तकबाल कर रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि जंग जो है बहुत तेजी से फैल रही थी। मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से जंग फैल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर अगर छिड़ी और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो दुनिया वाकई जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाषाण काल में, तो पाषाण काल में सिर्फ ईरान नहीं जाता बल्कि सब चले जाते, सब चले जाते, ये आप समझ लीजिए। तो बहरहाल अब फिलहाल जो है वो यहाँ पे जंगबंदी तो हुई है अब यहाँ पे, लेकिन देखिए खतरा अभी कहां पे। हम कह रहे जंगबंदी, ईरान की शर्त क्या थी कि जब जंगबंदी होगी तो जंगबंदी सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल में नहीं होगी, बल्कि लेबनान पे हमला करना बंद करना पड़ेगा, गाजा पे हमले रोकने पड़ेंगे, यमन पे जो हमले हैं या जंग है वो रोकनी पड़ेगी। तमाम बातें उसमें रखी हैं। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं तो इजराइल की तरफ से जबरदस्त तरीके से लेबनान पे हमला किया जा रहा है। 50 जेट, 100 टारगेट और 160 बम। लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। बैरूत में 100 लोगों की मौत हुई है। तो ये आप देखिए 100 लोगों की मौत। अब इसे क्या कहा जाए? क्या इस पे ईरान खामोश बैठा रहेगा? क्या इस पे ईरान चुप बैठा रहेगा? या क्या इस पे ईरान को चुप बैठे रहना चाहिए कि भाई हम तो सीज फायर हो गया है हमारा? तो फिर इन लेबनान का क्या होगा? लेबनान में जिस तरह से ये अटैक किया गया, आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीर सामने आई है। तो भाई लेबनान का क्या होगा? गाजा में भी लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे भी हालात अभी अच्छे नहीं है। तो गाजा का क्या होगा? ये सवाल तो है ना। और इन सवाल का जवाब आप देखिए, इजराइल ने बुधवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर भीषण हमला किया है। 10 मिनट में 100 हिजबुल्लाह टारगेट्स पर 160 बम गिराए गए। इसे भारी संख्या में लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफुल इस्लाम ने अपने सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगाई है। तो आप ये बताइए कि लेबनान पे अटैक रुक नहीं रहा है और ईरान ने बहुत साफ साफ कह दिया है कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आप ये देखिए ना कि किस तरह से हालात जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल काबू में नहीं नजर आ रहे हालात। भले ही ये कह दिया जाए कि जंगबंदी हो गई, लेकिन कोई भरोसा यानी काबिले एतमाद ये नहीं है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये खबर, लेकिन बस बात ये है कि जो टारगेट दिया गया था कि साहब आज की रात जो है वो एक पुरानी तहजीब का खात्मा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देख रही है, ईरान के अवाम के जिनको सैल्यूट करना चाहिए ईरान के अवाम को, क्योंकि ईरान के अवाम डरे नहीं, दबे नहीं। उसी तरह से ईरान के अवाम जो है वो डटे रहे। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ईरान के अवाम जो है वो डटे रहे मैदान में और किसी भी तरह से वो झुके नहीं है, ये सच्चाई है। और इसीलिए आप देखिए एक वीडियो जो चला था, मैं वो वीडियो फिर आपको दिखाता हूं कि जिसके बड़ी मानी मतलब निकाले गए थे। तो बहरहाल ये सिचुएशन अभी लेबनान की है। हमारे साथ मेहमान जल्द जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तो ये आपने एक खबर देखी, मैं वो वीडियो एक एक करके मैं दूंगा। आज भी उसे टैग किया गया है मुश्तबा कामनाई के पेज पे। इसके अलावा ये देखिए, ये पहला वीडियो आया था जिसने काफी हलचल मचाया था। ये आप देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो मुश्तबा खामनाई साहब का था, ये आप देखिए, ये वीडियो जो है ये काफी इससे
हंगामा मचा था। पहले एआई कहा गया, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये एआई नहीं है, बल्कि ये सही बताया गया कि ये वीडियो जो है वो एआई नहीं है, ये बताया गया। तो ये आप देखिए कि ये वीडियो काफी जो है चलता रहा है, काफी रन किया है। तो इसके अलावा मैं अभी एक एक करके आऊंगा। मुश्तबा खामनाई साहब का जो ताजा बयान है उस पर भी चर्चा करूंगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर $1 प्रति बैरल का टोल लगाएगा, पेमेंट के लिए रखी बिटकॉइन की शर्त। अब ये देखिए, यही जीत है। दरअसल लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान की जीत कैसे हुई, ये तो जंग बंदी हुई, लेकिन ईरान की अपनी शर्तें, यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दावा नहीं छोड़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका नहीं जा सका, इजराइल के जहाज वहां से नहीं गुजर सके, इजराइल के जो करीबी हैं वो नहीं गुजर सके। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। और एक चीज और जो कही जा रही है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर मुश्तबा खामनाई ने कराया। ये कहा जा रहा है मुश्तबा खामनाई ने कराया। अमेरिका ईरान जंगबंदी 90 मिनट पहले टला, महायुद्ध का खतरा। तो ये डील, और इसमें कहा जा रहा है था पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये दरअसल पाकिस्तान को चेहरा बना करके डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान तो कर गए कि साहब पूरी तहजीब मिट जाएगी, या पहले से ये सब ड्रामा जो है वो स्क्रिप्टेड हो, और स्क्रिप्टेड हो कि साहब हम ऐसा तहलका मचाएंगे पूरी दुनिया में और ये करेंगे, और बाद में पाकिस्तान जो है एक स्क्रिप्ट भेजेगा, एक तजवीज भेजेगी और हम उसे मान लेंगे और कह देंगे साहब चलिए 2 हफ्ते, क्योंकि तलाश कर रहा था मुस्तकिल जो है वो अमेरिका रास्ता तलाश कर रहा था कि कैसे जंग से निकला जाए, कैसे जंग से निकला जाए। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि अमेरिका में तख्ता पलट होने वाला है, वहां पे लोग नाराज हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को आप कह रहे हैं कि भाई इनका ज़हनी तवाजुन काम नहीं कर रहा है, वो बिगड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं है। ये हालात वहां पे राशिद रिजवी साहब ने कहा था कि इनको हटाने का जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट, वो वहां पे चल पड़ा है, उस पर कार्रवाई हो रही है।